किसान भाइयों, भारत के सर्वश्रेष्ठ मछली बिलीज सप्लाई केंद्र वर्मा फिश सीड में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं अपूर्व वर्मा उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में जो हम आपको बारे में बताएंगे वो है पंगास के कल्चर के बारे में कि पंगास का सीड कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और उसको पालने के लिए आपको उसका फीड का क्या परसेंटेज लेके आपको चलना है और इसको कल्चर करने से आप कैसे एक अच्छा सा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग। और उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कर दें और शेयर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए बिना किसी देरी से हम आपसे बात करते हैं कि आप पंगास का कल्चर आप किस प्रकार से करते हैं और आप उसमें एक अच्छा सा प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि आपका अगर एरिया आपका जो है वो 1 एकड़ का है तो और अगर पहली बार कल्चर कर रहे हैं तो पंगास में आपको 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा आप बस बच्चा डालिए तो 10,000 सीड डालिए। और 10,000 सीड की जो इसकी कॉस्टिंग आती है वो आप डिपेंड करता है कि आप किस लाइन का बच्चा आप मार्केट से परचेज करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ऑल ओवर मछली, बीज, दाना और बच्चे की सप्लाई का काम है, जो कि हम बहुत ही कम एडवांस पेमेंट पे किसान भाई के घर तक पहुंचाकर उसकी डिलीवरी देते हैं। तो अब अगर आप 1 एकड़ में 10,000 सीड स्टॉक करते हैं तो अब उनका सबसे पहले आपको देखना है कि किस लाइन का बच्चा है। अगर आपको 1 साल में 2 बार हार्वेस्टिंग बच्चे की लेनी है तो आपको पहला जो बच्चा डालना होगा वो कम से कम आप 100 लाइन का या 50 लाइन का डाल सकते हैं। 50 लाइन का अगर आप बच्चा डाल रहे हैं तो पर पीस के हिसाब से मैं आपको बात करूंगा कि आप 50 लाइन का जो आप बच्चा डालेंगे वो पर पीस आपको 7 या 6 रुपए के हिसाब से पड़ जाएगा। 10,000 सीड आप पूरा आप कैलकुलेट करके आप एक रजिस्टर पे नोट कर सकते हैं कि अगर लास्ट में भी वीडियो के लास्ट में आपको उसका प्रॉफिट, उसकी लागत एक डिटेल में आपको बताऊंगा। आपने 10,000 सीड डाला है और 10,000 सीड आपका 6 या 7 रुपए के लमसम में 7 रुपए मान के चल रहा हूँ तो आपका 70,000 रुपये आपका सीड कॉस्टिंग आ गई है। और सभी किसान भाई लोग जानते ही होंगे, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि फंगास मछली को 1 केजी करने में कम से कम 60 से 65 रुपये या अधिकतम 65, कम से कम 60 रुपये की लागत 1 केजी करने में आती है। आपने अगर 50 लाइन का बच्चा स्टॉक किया है जो कि 7 रुपये पर पीस है और इसमें जो आप फीड इसको खिलाएंगे 1.4 या 1.5 का FCR पंगास मछली पे आता है और 40 रुपये या 42 रुपये, कहीं कहीं 41 रुपये का दाना होता है पर केजी के हिसाब से। तो उसको हम मान के चलते हैं कि आपका 60 रुपये एक लागत आ गई उसको फीड खर्च का। अब एक बच्चे पे 60 रुपये की लागत आ गई, आपकी टोटल बच्चा है आपका 10,000, 6 लाख आपका ये हो गया है आपका फीड कॉस्ट। बाकी इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप फीडिंग करा रहे हैं, पानी के कुछ पैरामीटर जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। कभी कभी अमोनिया का बढ़ जाना, ऑक्सीजन की शॉर्टेज होना, चूँकि मछलियाँ जैसे जैसे साइज में इंक्रीज होती हैं और उनका फीड जो इनटेक करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। हालांकि परसेंटेज बॉडी वेट के हिसाब से तो 2 या 3% चलता है, लेकिन उनका जो 2-3% होता है वो फीड काफ़ी मात्रा में पड़ता है। जब फीड आप काफ़ी मात्रा में दे रहे हैं तो उसका जो बीट होता है, स्कीटा होता है, इसका जो वेस्टेज होता है वो भी काफ़ी मात्रा में स्कीट होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक अमोनिया का लेवल उसमें बढ़ जाता है। अब उसमें अगर आप जियोलाइट का यूज कर रहे हैं, दवा का यूज कर रहे हैं, मेडिसिन चार्ज पर पीस के ऊपर 1 से 1.5 रुपये की कॉस्टिंग आ जाती है। आप 10,000 मछलियों के आपने कल्चर किया है, एक मछली पे 1 या 1.5 रुपये की कॉस्टिंग अगर आ रही है तो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ 12,000 रुपये आपकी उसमें टोटल कॉस्टिंग आ गई आपकी मेडिसिन की। फीड की कॉस्टिंग आपकी 6 लाख हो गई है, ठीक है। मेडिसिन की आपकी कॉस्टिंग आपकी 12,000 हो गई है, सीड की कॉस्टिंग आपकी 70,000 हो गई है। टोटल आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 6,72,000 आपका टोटल ये इसमें किसान भाइयों लागत आ गई है। अब इसमें हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। जब भी आप हार्वेस्टिंग करेंगे आपके यहाँ मार्केट का साइज कुछ और होगा, कहीं पे कोई और रेट होता है। हर जगह पे किसान भाइयों मार्केट का रेट एक जैसा नहीं होता है, ना ही सीड का एक रेट होता है। आप यहाँ पता करेंगे हमारे पास कुछ और होगा, कहीं पता करेंगे कुछ और रेट होगा। हर जगह पे सीड का रेट अलग होता है, मेडिसिन का रेट अलग होता है, फीड का रेट अलग होता है। तो उसी प्रकार से जो उसका मछली का मार्केट रेट रहता है, जो कि बेचने वाली मछली होती है 1 केजी 1+ केजी जो भी मछलियाँ रहती हैं उनका रेट भी कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन एक कम से कम जो एक अनुमानित राशि में बता रहा हूँ आपको वो है 100 रुपीज़ पर केजी। आपने 10,000 सीड आपने स्टॉक किया है, पर
मछली 1 kg की हो गई है, तो आपने 10,000 की सीड, इसका मतलब आपका 10 टन टोटल आपका प्रोडक्शन मछली का हुआ है। 10 टन मछली कम से कम आपकी 100 रुपये पर केजी के हिसाब से आप बिकेगी। आपका टोटल गया है 10 लाख। आपका टोटल हार्वेस्टिंग करने के बाद आपका जो एक हैंडसम अमाउंट आपको प्राप्त होगा वो होगा 10 लाख का। आपने लागत लगाई 6,72,000 की। हम इसको 6,72,000 से 7 लाख रुपए तक भी मान सकते हैं। टोटल आपने 7 लाख कॉस्टिंग लगाई। लेबर चार्ज, इसमें लेबर चार्ज भी मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी मैं आपको इंक्लूड कर दे रहा हूँ 3 से 4 महीने का। टोटल मैं आपको 70, आपने इसमें जो लागत लगाई वो है 7 लाख की। 6,72,000 के बाद मैंने उसमें लेबर चार्ज और प्लस आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वाटर का मैंने इसको ऐड कर दिया, तो आपका टोटल 7 लाख हो गया। आपकी टोटल हार्वेस्टिंग हुई है 10 लाख की। अब आपका 3 लाख रुपये इसमें किसान भाइयों आपका 3 से 4 महीने में ये आपका प्रॉफिट हुआ है। अब मैं इसमें एक चीज़ और अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, वो भी कई मेरे पुराने किसान भाइयों को पता भी होगा कि इसी पंगास मछली के साथ 1 एकड़ में आप 2,500 से 3,000 आईएमसी मछलियाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पंगास मछली के साथ 1 एकड़ में 2,500 से 3,000 मछलियाँ आप आईएमसी के ऑफिस में डाल दीजिए। इससे बेनिफिट आपका क्या होगा किसान भाइयों, कि जब भी आप पंगास को फीड कराएंगे, पंगास जितना भी फीड इंटेक करती है 25 से 30% वो एज इट इज उसको एज ए बीट के माध्यम से उसको पानी में निकाल देती है। जितनी भी आईएमसी आप मछलियाँ उसमें स्टॉक करेंगे 2,500 से 3,000, जिसमें आपकी कतला रहेगी जो कि सरफेस फीडर है, रेहू होगी जो कि मिडिल लेयर की है, ग्रास होगी जो कि मिडिल लेयर की है, और उसके अलावा आप मृगल जिसे हम नैनी बोलते हैं या फिर कॉमन कार्प जिसे चाइना बोलते हैं, इन 3 मछलियों का आप 2,500 से 3,000 परसेंटेज आप कैसे रखना है 2,500 से 3,000 का। सबसे ऊपर जो होगा वो 40%, मिडिल पे जो होगा वो 30% और बॉटम पे फिर 40%। ये मछलियाँ आपको इनको फीडिंग नहीं करानी है। आप जब फीड इनको कराएंगे वो कराएंगे सिर्फ पंगास को, उनका जो वेस्टेज होगा वो ये सारी मछलियाँ इनटेक करती हैं। आपके इसमें 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि आपने आईएमसी को डायरेक्टली तो कोई फीड कराया नहीं, जब आपने फीडिंग नहीं कराया तो आपकी वो कॉस्ट बिल्कुल जीरो, सिर्फ आपका सीड का पैसा लगा है। दूसरा प्रॉफिट क्या है, आपने फीड पंगास को कराया है, उसका स्कीडा जो निकला है वो कहीं ना कहीं नीचे बैठकर अमोनिया को ही बढ़ावा देता है। आपकी तालाब में अमोनिया का मात्रा कम हुई, जितना भी नीचे का वेस्टेज था उसको नीचे वाली मछलियाँ खा ली, बॉटम लेयर मीन्स नैनी, मृगल या कॉमन कार्प। अब जब 1 साल में आप इनको हार्वेस्टिंग करेंगे, एक एक मछलियाँ मिनिमम से मिनिमम मैं आपको बताता हूँ 750 ग्राम टू 1.5 kg, इससे कम की नहीं होंगी। या हमसे लिखा पढ़ी में भी आप नोट कर सकते हैं, कभी भी आप कल्चर करेंगे एक साल में जो आप आईएमसी स्टॉक करेंगे। अब आईएमसी के साइज में बता दूं कितना आपको स्टॉक करना है, किस लाइन का बच्चा। पंगास अगर आप मान लीजिए 50 लाइन का स्टॉक कर रहे हैं, आईएमसी कम से कम 20 लाइन का या 30 लाइन का, मीन्स 50 ग्राम से लेके 30 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक आप उसमें डाल सकते हैं। आप सीजन के एंड में अब आप उसमें आईएमसी का आप रेट देखिए, आपने 2,500 से 3,000 बच्चा डाला है। आईएमसी की आप पता ही होगा कि रेहू जो कि क्वीन ऑफ द फिश बोली जाती है, उसका साइज मार्केट में सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट पे होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट होता है रेहू। अपने यहाँ पे जो पाली जाती है मछली उसमें रेहू, आईएमसी में रेहू का सबसे जो अमाउंट रहता है मार्केट में वो सबसे ज़्यादा रहता है अन्य की कंपेयर में। सारी की सारी मछलियाँ आपकी अगर 750 ग्राम से 1 kg या 1.5 kg की हो रही हैं, ये आपकी जो मार्केट में बेचेंगी, आपकी 2,500 आपने स्टॉक किया है, मैं मोटा मोटा आपके 2,000 लेके चल रहा हूँ। आपका 2,000 मछली अगर 1 किलो की अगर एक मछली हो रही है आपकी, तो 20 क्विंटल आपकी मछली हो गई है, मीन्स 2 टन। मिनिमम रेट आपका 90 से 100 रुपया मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको। मैक्सिमम इसका 140, 160, 180 रेहू का भी जा सकता है, कतला का भी जा सकता है। वो वैरी करता है कि आप किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, हर जगह पे उसका रेट भी अलग अलग रहता है। 2 लाख आपका ये बचा। फंगास में आपका 10 लाख की हार्वेस्टिंग हुई है, टोटल आपकी कॉस्टिंग आई है 7 लाख की। आपका 3 लाख उसमें बचा, 2 लाख इसमें। इट मीन्स 4 महीने में आप एक तालाब से, 1 एकड़ के तालाब से 10 लाख की जगह पे 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। वो भी कब, जब आप पंगास के साथ आईएमसी करेंगे। किसान भाइयों, आप कभी भी कल्चर करें, एक चीज ये हमेशा नोट रखें कि आपको जो कल्चर कर रहे हैं उसमें आपको जानकारी उस कार्य की बिल्कुल सही होनी चाहिए और एक सही मार्गदर्शक आपको मिलना चाहिए, जिससे कि आपका जो पैसा है वो एक अच्छी जगह पे लगे और एक अच्छा का प्रॉफिट आप गेन कर सकें।
तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या मेरे समझाने का तरीका आपको सही लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपके अंदर कोई कमेंट है, आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे उसको भेज सकते हैं। मैं आपको हमेशा तुरंत फॉरवर्ड करने की, तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो किसान भाइयों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।